हरे कृष्णा सभी को। जैसा कि हम सभी को पहले से ही पता था कि ये ईयर होने वाला है नंबर वन यानी सन का। सन हमारी लाइफ में नेम, फेम और विजिबिलिटी को दिखाता है। तो ये भी पहले से सबको बताया गया था कि जो भी लोग नंबर वन वाले हैं या सन से गवर्न हैं, वो लोग इस साल विजिबिलिटी ज़रूर पाएंगे। मतलब पब्लिक में उनको ज़रूर देखा जाएगा। इसके लिए एक एग्जाम्पल आपको दिख गए हैं, वैभव सूर्यवंशी। मतलब उनके नेम में जो सूर्यवंशी लिखा हुआ है, इसकी वजह से इस साल उनको आप सभी ने देखा कितने अच्छे से विजिबिलिटी मिली है। उन्होंने अपना नाम अच्छे से बनाया। लेकिन साथ के साथ सूर्य को मॉरलिटी के लिए भी जाना जाता है। एस्ट्रोलॉजी में कहा जाता है कि जहाँ पर भी अगर सन आपके किसी भी घर में, किसी भी हाउस में थोड़ा-सा वीक होकर बैठा है या नेगेटिव होकर बैठा है, सो इंसान वहाँ पर लाइफ में कुछ ना कुछ मॉरली एक बार रॉन्ग कर सकता है, इवन करता ही है। जिस मॉरली गलत करना मतलब ये है कि जो काम या जो बातें या जो शब्द या जो सिचुएशन पब्लिकली एक्सेप्ट ना की जाए। देखिए, सही गलत हम लोग अपने हिसाब से चुनते हैं, बट हम जिस समाज में हैं, हम जिन लोगों के बीच हैं, उनमें जिन चीज़ों को एक्सेप्ट ना किया जाए, उसे मॉरली रॉन्ग माना जाता है। ऐसा माना गया है कि अगर आपकी कुंडली में कहीं पे भी सन खराब बैठा है, वहाँ से आप रिलेटेड ये तो हो सकता है कि आप किसी को बहुत हर्ट कर दें, कुछ ऐसे शब्द बोलें जो आपको लाइफ टाइम कहीं न कहीं हर्ट करे, आप परेशान रहें उससे, कि ये हमसे गलती हो गई। और साथ में ये भी बात श्योर है कि सन को छिपाया नहीं जा सकता। चाहे वो सुबह अर्ली मॉर्निंग का बहुत ही सुंदर सनराइज हो या वो बहुत तेज धूप वाला 12 टू 2 के बीच वाला सन हो या वो ढलते टाइम पर हो, उसे छिपाया नहीं जा सकता है। इसी तरह अगर आप या कोई भी इंसान उससे रिलेटेड जो भी गलतियां करता है, वो एक ना एक दिन सामने आ ज़रूर जाती हैं, या कोई भी मिस्टेक हुई होती है वो छिपाई नहीं जा सकती है। तो नंबर वन वालों को ये बात हमेशा सोचनी चाहिए कि अगर उन्होंने कभी भी कोई भी चीज़ ऐसी मॉरली रॉन्ग किया है, तो उनकी चीज़ सामने आ ज़रूर जाएगी, वो कभी किसी भी चीज़ को छिपा नहीं सकते हैं। सेम उस तरह से ही मैं ये बताना चाहती हूँ कि आपने देखा कि प्रभु श्री राम जी का मंदिर, भगवान राम भी सूर्य को ही गवर्न करते हैं। उन्हें भी सूर्यवंशी राजा कहा गया है, क्योंकि वहाँ पर अगर कुछ भी मिस्टेक हुआ तो वो इस साल सन के ईयर में सामने ज़रूर आ गया। अगर शायद ये ईयर सन ना आया होता तो शायद कुछ दिन और भी ये चीज़ें सामने ना आ पाती, बट क्योंकि साल ऐसा था तो वो भी चीज़ें सामने सबके आ गई कि वहाँ पर कुछ गलतियाँ हो रही थी। अब आगे देखते हैं कि जो भी बोला गया था कि सन राजा का भी नंबर है, तो हमारे देश का या किसी भी देश का जो प्राइम मिनिस्टर होता है या राष्ट्रपति होता है, वो ही किंग होता है। इस साल हमारे राजा यानी सरकार को भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। ये भी पहले से ही सारे एस्ट्रोलॉजर और न्यूमरोलॉजिस्ट ने प्रेडिक्ट किया था कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कुछ ना कुछ प्रोटेस्ट हो सकते हैं। वो सही हो गलत हो, वो चुनना हमारा काम नहीं है। बस सिर्फ मैं ये बताना चाहती हूँ कि वन किस तरह से काम करता है। इसके साथ ही मैं ये बताना चाहती हूँ कि न्यूमरोलॉजी में किस तरह से चीज़ें काम करती हैं। इसी तरह हम लोग न्यूमरोलॉजी में देखते हैं कि कॉम्बिनेशंस कौन से होते हैं। सन का कॉम्बिनेशन या नंबर वन का कॉम्बिनेशन जिसके साथ होता है, मोस्ट ऑफ पॉसिबिलिटी हो जाती है कि इंसान उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ लाइफ में मिस्टेक करता है और फिर वो गिल्ट लाइफ टाइम उसके साथ रह जाता है। और ये गिल्ट जो होते हैं, यही हमारी लाइफ में हमारे लिए ट्रॉमा या फिर एक कहते नहीं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें लाइफ में आगे बढ़ने में प्रॉब्लम होती है। अब अगर देखें तो वन के साथ कौन से कॉम्बिनेशन बैठते हैं, जैसे कि वन, जैसे आपका बर्थ नंबर वन हो जाता है और लाइफ पाथ या डेस्टिनी नंबर जिसे बोलते हैं वो फोर हो जाता है, तो इंसान फोर से रिलेटेड कुछ ना कुछ मिस्टेक करेगा। वन सिक्स का कॉम्बिनेशन हो जाता है, वन सेवन का कॉम्बिनेशन हो जाता है। इस तरह से हम लोग कॉम्बिनेशंस को देखेंगे। आगे आप लोग जुड़े रहिएगा, कंटिन्यू हम कॉम्बिनेशंस की बात करेंगे और वहां पर ये भी बात करेंगे कि आपको
किस टाइप की प्रॉब्लम से बचना चाहिए, जो आप मिस्टेक लाइफ में ना करें। क्योंकि यही मिस्टेक जो होती हैं वो हमारी लाइफ में बहुत गिल्ट की तरह हमारे अंदर बैठ जाती हैं और वो हमारी लाइफ में ट्रॉमा की तरह काम करती हैं। जिसकी वजह से वन वाले, जो कि एक, आपने हमेशा देखा होगा कि बहुत सारे वन के बारे में सारी तारीफ़ें होती हैं, पर क्या सारे वन वाले उसी जगह पर या उसी पोज़ीशन पर पहुँच पाते हैं? नहीं, कहीं न कहीं कुछ न कुछ सबके साथ प्रॉब्लम हो जाती है, जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ़ के उस गोल को नहीं पा पाते हैं और वो उस चीज़ में रह जाते हैं। उनको इसी ट्रॉमा और गिल्ट से निकालने के लिए हीलिंग की जाती है। हीलिंग एक एनर्जी सिस्टम होता है। उनको या किसी को भी हम अपनी लाइफ के बचपन के ट्रॉमास, कुछ लाइफ के किए हुए गिल्ट, दूसरों को के कंपैरिजन, आपस में छोटा बड़ा, जब तक हम उन ट्रॉमास को हील नहीं करते हैं ठीक से, हमें लाइफ में अपने गोल्स को अचीव करने में या मैनिफेस्ट करने में, अपने लाइफ के पर्पस को मैनिफेस्ट करने में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि अंदर से हमारा सबकॉन्शियस माइंड क्लियर नहीं होता है अपने गोल को पाने के लिए। तो ये काम करती है हीलिंग। हीलिंग इसी तरह से एक एनर्जी है जिसमें बहुत टाइप की वैरायटी ऑफ हीलिंग होती है। किसी ने मुझे पूछा था कि हीलिंग क्या है? ये किस तरह से काम करती है? तो उसमें बहुत सारी प्रैक्टिसेज़ होती हैं। कुछ ऐसी प्रैक्टिसेज़ होती हैं जो इंसान खुद करके अपने ट्रॉमास को हील कर सकता है। अगर उसके पास नहीं इतनी वो है कि वो खुद नहीं कर सकता है, तो वो हम लोग जैसे हीलर से या किसी भी हीलर से अपनी हीलिंग करवाता है, जो कि एक एनर्जी का वर्क है। और उस ट्रॉमा से रिलेटेड, उस पोजीशन से रिलेटेड हीलिंग करवाकर वो अपनी लाइफ में अपने गोल्स को ईज़िली अचीव कर सकता है। सो जुड़े रहिएगा, आगे भी प्लीज़ फ़ॉलो कर लीजिए, वरना इस भीड़ में मैं खो जाऊँगी कहीं। मैंने जो कुछ भी सीखा है, बस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। जिस तरह से अपनी लाइफ़ को मैंने एक एस्टेब्लिश तरीके से लाया है, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को भी अगर कुछ हेल्प मिल सके उससे, तो मैं आप लोगों के साथ वो सारा कुछ शेयर करना चाहती हूँ। तो इसलिए यहाँ पर हूँ, तो फ़ॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट मैं इस भीड़ में खो ना जाऊँ। धीरे-धीरे मैं सारे कॉम्बिनेशंस की बात करूँगी और उन कॉम्बिनेशन से रिलेटेड अगर कुछ मिस्टेक्स या चीज़ हुई हैं, तो आप उन ट्रॉमा को हील करने के लिए क्या कर सकते हैं, ये भी बताऊँगी आपको। जुड़े रहिएगा। हरे कृष्ण।